21 नंबर क्या कहता है? तो भारतीय बौद्ध संगीति संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल के लुम्बिनी के निर्माण कार्य शुरू हुआ। ठीक है, तो भारतीय बौद्ध, एक मिनट, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र की बात करें, नेपाल के लुम्बिनी में निर्माण कार्य शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ है? नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने, नेपाल के तत्कालीन पीएम शेर बहादुर देउबा ने 2022 में आधारशिला रखी। ठीक है, लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध का आँख खोल जन्म के स्थल है। जवाब दिया ये कीजिए। ठीक है, तो क्या है? गौतम बुद्ध साहब जी का जन्म स्थल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारतीय बौद्ध संगीत एवं विरासत के लुम्बिनी में स्थापित किया जाएगा। आई आई एम, ठीक है, मुंबई। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम बदलकर आईआईएम मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, एनआईटीआई, ठीक है, एनआईटीआई का नाम बदलकर आईआईएम मुंबई रख दिया गया। ठीक है, मुंबई का पहला भारतीय प्रबंधन संस्था, मुंबई का पहला भारतीय प्रबंधन संस्था महाराष्ट्र का दूसरा है। ठीक है, पहले इसको किस नाम से जानते थे? पहला की बात करें तो आईआईएम नागपुर है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आईआईएम नागपुर मुंबई का, सॉरी महाराष्ट्र का क्या है? पहला नंबर का दूसरा। है। आईआईएम मुंबई जो रखा जाएगा, बात करेंगे तो मुंबई का मतलब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, महाराष्ट्र का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, देश का 21वां आईआईएम जो की बात करेंगे तो आईआईएम मुंबई होगा, देश का 21वां आईआईएम। कोविड 19 का वेरिएंट एरिस, एरिस की बात करेंगे तो नया कोविड 19 का वेरिएंट निकल कर आया। ठीक है, दूसरा सबसे प्रचलित स्ट्रेन है, ओमनीकरण का सब वेरिएंट है। ठीक है, ओमनीकरण का सब वेरिएंट की बात करेंगे, उसका नाम क्या? एरिस है। भारत में EG 5.1, ठीक है, एरिस का नाम है। ठीक है, इसका पहला मामला की बात करेंगे तो 29 मई 2023 को, ठीक है, महाराष्ट्र से सामने आया। ठीक है, इस्पात का डिकार्बोनाइजेशन किया गया। इस्पात मंत्रालय ने 13 टास्क फोर्स का गठन किया गया। उद्देश्य की बात करेंगे, हरित इस्पात के उत्पादन के लिए कार्य वाला कौशल के उन्नयन पर चर्चा करना। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति 2019 स्टील निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है। इस्पात का क्षेत्र का डिकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है इस्पात के उत्पादन के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव पराजित। इंडिया ब्लॉक का अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, 10 अगस्त 2023 को गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, किसने ला? इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक में बहुत सारा मतलब क्या पार्टी शामिल है, वो बीजेपी के खिलाफ मतलब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लागी, लेकिन मतलब नहीं पास हो पाया। ध्वनि मत से हार हो गई। विपक्षी सांसद सदन से बाहर चले गए बेचारे नाराज होकर। 26 जुलाई को मणिपुर में हुई हिंसा पर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने दुख जताया। ठीक है, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई मुख्यमंत्री भी रहे वहां के, मुख्यमंत्री रहे। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री नहीं रहे, सर, गौरव गोगोई नहीं सर नहीं, नहीं रहा। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री का इसके बेटा पिताजी है। रहे, असम के पिताजी थे। रहे नहीं इसके। बेटा, नहीं मणिपुर के ना। तरुण असम गोगोई के, कहाँ के थे जो मुख्यमंत्री रहे थे? तरुण गोगोई असम के, असम के। असम के थे, बिल्कुल ठीक है। असम के, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 8 से 10 अगस्त 3 दिन, ठीक है, 16 घंटे की चर्चा के लिए लिया गया। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। पहला बार 2018 में, ठीक है, कुल मिलाकर 28वां। ठीक है, तो अभी तक कितने बार अविश्वास प्रस्ताव ला गया? टोटल 28वां 28। बार। मोदी जी को कितना बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा? दो दूसरा बार बार। पहला बार 2018 में लाया गया था। ठीक है, इस बार जो लाया गया किस मुद्दे पर लाया गया है? मणिपुर वाले मणिपुर मुद्दे में। पर लाया गया। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के सामना करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे पहले तो नेहरू जी के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरकार जाने वाली पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई सही, तो क्या क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह होगा ना। सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की गई थी ना, ये क्या बोलते, नो कॉन्फिडेंस मोशन से। यस सर। और सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किनके खिलाफ आया सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम? इंदिरा गांधी के साथ साथ 7 या 8 बार आया था कुछ। इंदिरा गांधी इसका आंसर होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुत बार लाया जाता है। ठीक है, चलिए केरलम की बात करेंगे तो केरल विधानसभा को अपना नाम नहीं पसंद आ रहा था, केरल से नाम रखने का नाम रखा केरलम। प्रस्ताव पारित किया है। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है, ध्यान में इसको रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमा
या नामों में, ठीक है, आवश्यक किसी भी परिवर्तन या परिवर्तन करने से संबंधित कानून है, ठीक है। अनुच्छेद 3, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा? गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय से, ठीक है, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। शुरू किया गया मोदी जी के हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ध्यान में रखिएगा। आयोजन किसने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय आयोजक, एग्जाम में पूछेगा, पूछा हुआ था किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा योजना? कौन सा मंत्रालय? जी, कौन सा केंद्र या मंत्रालय होगा? राज्य ऐसे पूछा। बिल्कुल, ठीक है, केंद्र सरकार के संस्कृति संस्कृति मंत्रालय, आपको ध्यान में रखना है। 23 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में मनाया गया। कब से, सॉरी, 13 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित किया गया। हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग अमृत काल में कितने वर्षों तक रहने वाले हैं? 1.5 साल तक। 25 नहीं, 25 वर्ष तक। 25 ना। अमृत महोत्सव अब बनेगा तो 1.5 साल तक। अमृत महोत्सव बनेगा, लेकिन अमृत काल में हम लोग रहेंगे साथ 25 वर्षों रहेंगे, 100 साल पूर्व, तब न जाके अमृत काल खत्म होगा। सीबीआई अकादमी की बात करेंगे तो सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गए। डेट मीन्स इंटरपोल अब किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय कानून को या फिर अंतर्राष्ट्रीय चीजों को हमारे साथ साझा करेगी, ठीक है। सारा देश का मतलब पुलिस नहीं होता, इस नेटवर्क का 10वां सदस्य ही है, ठीक है। इस नेटवर्क का कितना सदस्य है? 10वां सदस्य। सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी के नेटवर्क में शामिल हो गई है। अब इंटरपोल हमारा मदद करेगी विभिन्न चीजों में, तो 10वां सदस्य हम लोग बने हैं। सीबीआई अकादमी कहाँ पे? तो गाजियाबाद में। कहाँ पे है? गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, हरियाणा में पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा? कहाँ पे पड़ेगा गाजियाबाद? उत्तर प्रदेश में। यूपी उत्तर यूपी। प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। सीबीआई इंटरपोल से संबंधित सभी मामलों के लिए एक नोडल निकाय है, ठीक है। तो सीबीआई इंटरपोल से संबंधित सभी मामलों की एक नोडल निकाय है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की मुख्य बातें। गाजियाबाद का मौत भी ना हुआ था? किसका मौत हुआ था? किसी गवर्नर जनरल ब्रिटिश का, उसी में बता गाजीपुर रहे में थे। हुआ था, गाजियाबाद में नहीं हुआ था, ठीक है। कार्नवालिस का मृत्यु गाजीपुर में उसका सबको दफनाया गया। वो कार्नवालिस। गाजीपुर अलग है, गाजियाबाद अलग है। उतना ही अंतर है जितना अंतर मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर में है, यस ठीक सर। है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने सर अभी 77वें, का मनोज सिन्हा वहीं से है ना, हाँ, मनोज सिन्हा जो वहीं से जम्मू चुनाव का। जीते थे, गाजीपुर से। हाँ हाँ। रेल राज्य मंत्री रहे हैं, ठीक है। आप चलते स्वतंत्रता दिवस, कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाई गई? सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही रहेगा। 77वें। राहुल जी, समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? आज पहला दिन आपका क्लास है, समझ में आ रही है? एक बार बोलिएगा आप अपने मधुर शब्दों से। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, मैसेज कर सकते हैं आपका। सितंबर से सितंबर हम लोग ना, ठीक है, करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, जो कि आपका बीपीएससी के लिए 1 साल का करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाकी आपका बिहार एसआई के लिए एग्जाम जो है ना, सॉरी, बिहार एसआई और बीएसएससी की बैच जो है, उसका 18-19 तारीख से शुरू होगी, ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, स्वतंत्रता दिवस की मुख्य बातें के ऊपर बात करेंगे। तो पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्र को संबोधित किया। कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस ये है? 77 नंबर का। कितने नंबर का? 77 नंबर का है, ठीक है। आप पीएम मोदी ने लगातार कितने बार राष्ट्र को संबोधित किया? वाह। अब मोदी जी कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? लाल किला। लाल किला से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे थीम क्या था इस स्वतंत्रता दिवस का? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, मतलब राष्ट्र पहले, ठीक है, हमेशा पहले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 3 चीजों से लड़ने की जरूरत है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। तुष्टीकरण समझते क्या होता है? तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण बहुत खतरनाक चीज है। किसी समुदाय को अगर वो गलत भी कर रहा है ना, फिर भी उसको अनदेखा करना और उसको खुश करने की कोशिश करना, उसको तुष्टीकरण कहते हैं। जब मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द निकल कर आया था, यस सर। ठीक है, किसी धर्म से संबंधित जो तुष्टीकरण हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं
ब्रिटिश तो ने मतलब क्या तुष्टिकरण किया, से तुष्टीकरण किया। क्षेत्र जाति धर्म सबसे बिल्कुल सबसे किसी को लेके संबंधित हो होता सकता है। है, किसी भी हाँ, चीज को लेकर हो सकता क्षेत्र है भी हो गया, तुष्टीकरण। जाति भी और हो गया, साथ में धर्म भी हो परिवारवाद गया, से कांग्रेस पे परिवार है। आक्रामक होते हुए नेहरू जी यस ने, सर। नेहरू जी बोलते हैं, मोदी जी ने बोला सब परिवारवाद पे भी लड़ने की हमें आवश्यकता है। कारीगरों के लिए इन्होंने एक योजना की मतलब घोषणा कर दी, कौन सा, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा। प्रारंभिक परिव्यय की बात करेंगे, ठीक है, 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए मतलब इसमें मतलब खर्च करने की घोषणा की गई है। तो मोदी जी ने मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही कि हम लोग को मतलब एक विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जाएगा, जो कि कारीगरों को क्या करना है इस योजना में, कि उनको स्किल करना है, क्या करना है उनको, स्किल करना है, ठीक है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इस बार का थीम था, 77वां नंबर का था। मोदी जी लगातार 10वें बार मतलब ये झंडा मतलब यहाँ से फहराए और लोगों से हम्म, बोला, लोगों से विश्वास जताया मैं 11वां बार भी आप लोग के सामने रूबरू जरूर इसमें हूंगा, इसलिए आपका आशीर्वाद इसमें चाहिए। सर, इसमें वैसे कारीगर को रखा गया है जो परंपरागत होते हैं ना, जैसे हाँ बिल्कुल परंपरागत बढ़ई, होते हैं, बिल्कुल आपने लोहार। सही बढ़ाई हाँ, लिखना, हाँ वैसी लोगों को निर्माण चीज से जुड़ा यस हुआ सर। परंपरागत होते हैं, ठीक है। से सर, हम्म। क्या। जैसे एक दो का नाम बताइए। अरे बढ़ाई, बढ़ाई क्या काम करता है। बढ़ई, लोहार, धोबी, ये सब आता है ना। फिर ये जो बाल काटता है, हम्म। वो सब होता है ना, सबके लिए है। सब पारंपरिक में आते हैं। कुम्हार कुम्हार होता है ना, कि जो घर कुम्हार बनाता हो है गया, उसको भी। बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, ये सब किसमें आएगा, चर्मकार हो परंपरागत। जाएगा, सब पारंपरिक में होगा, जो कि बहुत बहुत पहले से, ये कोई आज थोड़ी ना आई, ये व्यवस्था यस बहुत सर। पहले से है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको नया नाम दिया गया, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इसको लाया हाँ गया है। विश्वकर्मा योजना के ये नाम से इसको नई। संबोधित किया गया है। यस सर। यस। ठीक है, ध्यान में इसको रखिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या प्रश्न है, इसको भी जरा देखेंगे। आगे क्या है, तो महिला स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। बतांगनी हजारा और ठीक है कनकलता बरुआ का उल्लेख किया, इंपॉर्टेंट है। तो किसी से किससे ये प्रश्न पूछा सर था, किसी बंगाल से। किया ना, बता, बंगाल किया, बतांगी अरे हजारा। इसे बीपीएससी प्रश्न पूछा है ना शायद इससे, यस सर। किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम इस बार बीपीएससी ने पूछा था, सी महिला कहाँ की थी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे बतांगनी हजारा कनकलता बरुआ जी का उल्लेख किया। गांधी बूढ़ी, ठीक है, गांधी बूढ़ी, बूढ़ी नहीं है, बूढ़ी है, ठीक है, बुद्धि गांधीवादी महिला के नाम से जानी जाती है। 1930 में दांडी मार्च में, ठीक है, बतांगनी हजारा का नाम याद है, गांधी बूढ़ी के नाम से जानी जाती है, 73 वर्ष की आयु में, पश्चिम बंगाल की है। कैसे ले सकती है ये 73 सर वर्ष की आयु से दांडी ये मार्च सर में ये तो मेरे पार्टिसिपेट को कैसे इंडिया कर सकती पूछते है, हैं। हैं। जब 73 वर्ष की आयु है तो ये 1930 में कैसे पार्टिसिपेट तभी कर सकती है भाई। तभी तो सर इसको बूढ़ी गांधीवादी महिला कहते हैं, गांधी बूढ़ी। 1930 में दांडी मार्च समझे आंदोलन में भाग लिया, तो 73 वर्ष आयु नहीं होगा, कैसे समझ, आजादी का 76 साल हो जाएगा, 1947 से 76 साल होता है, 93 हो सकता है ये, किसका 93 73 अगर सर? होगा तो भी डाउट है। बतांगनी 193। हाजरा, सर उसका एज में बता रहा है 73 वर्ष। किसका एज बता रहा है। बतांगी हजारा का। हाँ तो उसी के बारे में ये दिया हुआ है, इसी के बारे में तो कहानी है। 1930 में दांडी मार्च और समन्वय आंदोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तमलुक पश्चिम बंगाल के दौरान एक मार्च के नेतृत्व करते समय ब्रिटिश गोलियों का मतलब शिकार हुआ। बतांगनी आ जाते, 73 साल उम्र थोड़ी ना होगा इनका, 73 साल तो हो आजादी का सकता है 76 सर। साल हो गया। ये गलत है, इसका चेक कीजिए तो इनका उम्र कितना है, बतांगनी हाजरा का, हाजरी ये मतलब हैं? ये 1930 में थी 73 साल की। हैं? ये आप गलत ये नहीं हुआ, बोल। ये हुआ। तो वही तो 1930 में बता जब रहे हैं सर, उस समय वो 73 वर्ष की थी। अच्छा, 73 साल की थी। 1930 में 73 साल की थी। अच्छा, हाँ वही तो बता रहे हैं, ये तो उसका एज बता लिखा रहा था हुआ है। 1930 में। 1942 में मर गई, ये भी दे रहा है ना। अच्छा अच्छा, हमको लगा से अभी की उम्र बता रहा है, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तमलुक पश्चिम बंगाल के दौरान एक मार्च में गोली करते समय ब्रिटिश गोलियों का मतलब क्या हो, शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उस समय 73 वर्ष है। हमको लगा से अभी हम, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था ना से अभी की बात है ये, और इसको ना द्रौपदी मुर्मू मतलब सम्मानित किए हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, फिर हम सोच रहे थे उस हिसाब से तो इसका कम से कम 110 115 साल होना चाहिए।
तो ध्यान में यस सर। रखिएगा। तो ये गांधीवादी, ठीक है, बूढ़ी गांधीवादी महिला के नाम से जानी जाती है। 1930 में दांडी मार्च और सबने अज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विक इंडिया मूवमेंट में तमलुक बंगाल के दौरान एक मार्च का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश गोलियों का मतलब शिकार हुई और इनका देहांत हो गया। ठीक है, क्या नाम है इनका? मातंगनी हाजरा। आप लोग बीच में नहीं बोलते ना, इसीलिए आपको नींद आने लगता है। ठीक है, नीचे में, ठीक है, सभी लोग माइक खोल के रखे, नहीं बोलना तो भी माइक खोल के रखिए, सांसों की आवाज आएगी हमारे तक। खोलिए माइक सब आदमी, इससे लगेगा से जीवित है। रखिए सभी आदमी, आराम से बैठ जाते नीचे आके। ठीक है, अब आते कनक लता बरुआ। क्यूआईएम का नाम क्विक इंडिया मूवमेंट, करंट अफेयर्स वाला से ना शॉर्ट फॉर्म बड़ा यूज करता है। ठीक है, क्यूआईएम का मतलब क्या है? क्विक इंडिया मूवमेंट में सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक ही कनक लता बरुआ। 20 सितंबर उन्नीस सौ यही कि बयालीस सर को। ये इसने इसने है ना तीनों में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। दांडी वाला सबने और भारत छोड़ो तीनों में पार्टिसिपेट है ये। अच्छा, गोहपुर पुलिस बिल्कुल सच स्टेशन में कहना तिरंगा चाहिए। फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के एक जुलूस में मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व किया। जुलूस में उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी। 2020 में तटरक्षक बल उनके नाम पर एक फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम, ठीक है, आईसीजीएस कनकलता बरुआ रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कनकलता बरुआ की बात करेंगे तो इनको क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनको गोली लगा था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थी, फीमेल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों का मतलब क्या किया? तो राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ का भी उल्लेख इन्होंने किया। अब चले बादल फटना। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से खबरें सामने आई है। स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा गतिविधि पहाड़ी क्षेत्रों में आम बात है, मैदानी इलाकों में भी होता है। स्थानीय टोपोलॉजी पवन प्रणाली और तापमान प्रवणता बादल फटने की सुविधा प्रदान करती है। परिभाषा की बात करेंगे तो लगभग 10 गुने 10 किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक अगर बारिश अगर होती है तो इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो लगभग 10 गुने 10 किलोमीटर में मतलब क्या बोलेंगे, 100। ठीक है, 100 मीटर। स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है तो उसको बोला जाता है। ठीक है, किसी स्थान पर इस वर्षा का लगभग 10% 1 घंटे के भीतर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में, कहाँ पे बादल फटा है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल। ठीक है, यूनिटी सर मॉल। तब जो हुआ वो क्या क्या टोपोलॉजी इसमें लिखा है, टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे टोपोलॉजी वही को, बताइए कोई आदमी। क्षोभ मंडल बोलते हैं। टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल ही बोलते होंगे। टोपोग्राफिक होता नहीं, है ना, वो ट्रोपोस्फेयर होता है क्षोभ मंडल। टोपोलॉजी ट्रोपोस्फेयर मतलब होता है कि ना। कैसा कैसा स्थान है, मतलब वहाँ का लैंड वगैरह कैसा है, वो टोपोलॉजी होती है वहाँ की। हिंदी में क्या बोलते हैं टोपोलॉजी को? उसको बोलते हैं। टोपो क्षोभ मंडल का अध्ययन, नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्या? वो नहीं नहीं वो नहीं, वो तो अलग है, वो अलग है। टोपोलॉजी देखो मतलब सर होता है ना टोपोलॉजी शब्द है स्थानीय कंप्यूटर। स्थानीय सर हाँ हाँ हाँ, स्थानीय बिल्कुल मतलब हाँ। स्तर का स्थानीय, मतलब वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, वो सब होता है हाँ, वही टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से वही होगा। ठीक है, एक टोपोलॉजी कंप्यूटर से भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पर लोकल इन्वायरमेंट टोपोग्राफी का अध्ययन करना होगा, वही टोपोलॉजी होगा। ठीक है, यूनिटी मॉल उज्जैन में बनेगा, भारत का पहला यूनिटी मॉल। कहाँ पर स्थापित होगा? कहाँ उज्जैन पर में। स्थापित? उज्जैन में। ठीक है, यूनिटी मॉल एक जिला, एक उत्पाद, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, एक अन्य स्थानीय उत्पादों को प्रचार और बिक्री के लिए, ठीक है, वन स्टॉप मार्केट प्लेस होगा। एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस होगा। ठीक है, तो भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे मिलेगा? उज्जैन में। उज्जैन उज्जैन। में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? वो सरदार वल्लभ ये पटेल। ऊंचाई कितनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की? 182 182 मीटर। 182 मीटर। ठीक है, ध्यान में 82 फीट रखेंगे। ठीक है, Yes, sir. फीट नहीं, मीटर। 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 मिजोरम में बमबारी हुई, क्या हुआ? मिजोरम में बमबारी हुई है, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसका जिक्र किया। भारतीय वायुसेना आईएमएफ के विमानों का इस्तेमाल 1966 की शुरुआत में मिजोरम मिजो हिल्स में उग्रवाद विरोधी भूमिका में किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व मिजो नेशनल फ्रंट ने किया। ठीक है, अब देखिएगा, मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल पर कब्जा के लिए ऑपरेशन जेरिको को चलाया। ठीक है, कौन सा जेडी। विमान का प्रयोग किया गया? जेरिको। ठीक है, तूफानी और शिकारी नामक विमान का प्रयोग किया गया। 1966 में बात करेंगे तो मिजो हिल्स में उग्रवाद विरोधी भूमिका निभाया गया।
मोदी जी ने इसका मतलब जिक्र लोकसभा में किया है। अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व मिजो नेशनल फ्रंट कर रहे थे और मिजो नेशनल फ्रंट आइजोल पे कब्जा करना चाहा, जो कि मतलब मिजोरम की राजधानी है। इसी के लिए भारतीय सेना को विमान का प्रयोग करना पड़ा और तूफानी और शिकारी नाम का जो विमान जो था वो मतलब यूज किया गया। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल पे जो कब्जा करने के लिए जो मतलब ऑपरेशन जो चलाया था उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जेरिको के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जी। जेरिको के नाम से जानते हैं। विकास सिन्हा जी चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे? तो प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया। उन्होंने पहली बार जिनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में भारतीय टीम का मतलब क्या क्या नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे देखेंगे विकास सिन्हा जी को 2001 में ठीक है पद्मश्री दिया गया और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे विकास सिन्हा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ये परमाणु भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक थे विकास सिन्हा जी। भारत में पहला 3D मुट्ठी डाकघर खोला गया। कहाँ पे खोला गया? तो बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। 43 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, निर्मित की थी L&T। क्या L&T ने इसका निर्माण किया? L&T का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, लार्सन लार्सन एंड टूब्रो लार्सन लिमिटेड। लार्सन बिल्कुल ठीक है। किसने सहायता किया? तो IIT मद्रास ने तकनीकी सहायता इसमें प्रदान किया है। तो अगर पूछेगा 3D मुद्रित डाकघर, तो आपको ध्यान में रखना बेंगलुरु। अगर मंदिर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, मंदिर अगर पूछेगा तेलंगाना, अगर डाकघर पूछेगा तो बेंगलुरु। ठीक है, 3D प्रिंटिंग ठीक है 3 आयामी वस्तुओं को परत दर परत चढ़ाने पर कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। ठीक है, 3D तो आप लोग पता है ना, मतलब देखते हुए कभी किताब उताब खरीदने जाते हैं तो देखते हुए चमकते रहता है। अब आते हैं प्रबल क्या है। तो भारत की लंबी दूरी के रिवॉल्वर है। ठीक है, प्रबल की बात कीजिएगा, हवा हुआ एकदम पूछेगा प्रबल क्या है? एक रिवॉल्वर है। प्रिंटिंग लगा होता है जिसमें कि 3-4 तरह का चमक चमक आता है, वही है। हाँ बिल्कुल, 3 आयामी 3 डायमेंशनल के ऊपर काम करता है। ठीक है, प्रबल क्या है? रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? रिवॉल्वर का आविष्कारक सिंबल कोल्ट। कोल्ट। बिल्कुल, सैमुअल कोल्ट जो है रिवॉल्वर के आविष्कारक है। 50 मीटर। ठीक है, ध्यान में रखिए इसकी रेंज कितनी होती है? 50 मीटर होती है। तो प्रबल का रेंज जो है 50 मीटर। अन्य रिवॉल्वर का रेंज कितना होता है? 25, मतलब दोगुना। अन्य रिवॉल्वर की रेंज की कंपेयर में इसका रेंज जो है दुगुना है। किसने विकसित किया है? तो कानपुर के द्वारा विकसित किया। कानपुर में हथियार फैक्ट्री है ना, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, अवेल के द्वारा इसको विकसित किया गया, जो कि कानपुर में है। ठीक है, तो प्रबल क्या है? रिकॉर्ड है। इसकी मारक क्षमता की बात करेंगे तो अन्य की बात करेंगे, अन्य से दुगुना होगा। 50 मीटर इसकी मारक क्षमता होगी। याद रहेगा कि भूल जाइएगा? ठीक है, याद है। याद है। वेरी गुड। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्थान की बात करेंगे SIPCOT औद्योगिक पार्क श्री पेरम्बदूर। ठीक है, रक्षा परिसंचरण अवसंरचना योजना के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत के पहला स्थापित की केंद्र की बात करेंगे तो भारत का ड्रोन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो श्री पेरम्बदूर में किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थापित भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर। इतना ही याद रखें। भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग हुई है। कहाँ पे? रात्रि स्ट्रीट रेसिंग हुई, तमिलनाडु चेन्नई में हुई है। इसने क्या? तमिलनाडु के परियोजना के लिए रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पे हुई? तो तमिलनाडु में हुई है। डीजी यात्रा सुब्रा पूर्वोत्तर में पहली बार लॉन्च किया गया। डीजी यात्रा समझते, आपके मोबाइल में भी डीजी ऐप होगा जिसमें सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आ जाता है, जो कि आपके पहचान के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली बार पूर्वोत्तर में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में इसका मतलब प्रयोग किया गया। गोपीनाथ बारदोलाई की बात करेंगे तो क्या थे ये? तो असम के पहले मुख्यमंत्री थे। पता है ना? नहीं पता था? नहीं पता था सर। नहीं पता था। नहीं पता था तो एक गिलास पानी पी कर आइए। ठीक है, सादुल्ला को भी बनाया गया था पहले, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ये बना गोपीनाथ कौन? बारदोलाई। सादुल्ला। हाँ लेकिन ये क्या बोलते हैं, गोपीनाथ जैसे बारदोलाई बने बिहार तो वाला उसमें बने कॉन्सेप्ट होंगे ना। नहीं है, यूनिस खान वाला। हाँ तो यूनिस वो वाला खान वो कोई वाला तो किसी है, वो वाला वही वाला। तो है ही। यूनिस खान को लेकिन हम लोग मानते कहाँ है? यूनिस खान थोड़ी ना था, मोहम्मद हाँ यूनिस। वही। यूनिस हाँ खान। वही मोहम्मद यूनिस। तो उसी तरह वो था सादुल्ला और गोपीनाथ बारदोलाई। हम्म,
वही सदुल्ला क्या जो कि संविधान सभा में थे, हाँ हाँ, प्रारूप समिति का जो था प्रारूप समिति सदस्य। वाला। अब चलते हैं आगे, ठीक है। डीजी यात्रा, ठीक है, फेस स्कैनिंग द्वारा संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का रोक टोक नहीं, किसी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं, फेस स्कैन करेंगे और जाने देंगे। अमिताभ कांत पैनल, अमिताभ कांत कौन थे, क्यों चर्चा में रहे अमिताभ कांत आजकल? नीति आयोग के के वो सीईओ। है अरे इसलिए सीईओ चर्चा में तो है के ना, और जी भी सर, किसी वो कांड में दे रहे हैं। G20 के शेरपा शेरपा थे। है, G20 के शेरपा शेरपा। G20 के शेरपा बनाए गए, ठीक है। तो 21 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, ठीक है, अमिताभ कांत ने। क्या था, क्या क्या रिपोर्ट दिया इन्होंने? तो रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करना और उन्हें पूरा करने के लिए तरीकों की सिफारिश करना। बहुत सारा रियल एस्टेट का परियोजना जो था ना रुका हुआ था। रियल एस्टेट समझते क्या होता है? यस सर, होता है ना, नो सर, एक बार बता इंफ्रास्ट्रक्चर, दीजिए। बिल्डिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, क्या लैंड, बताना रियल एस्टेट में, बिल्डिंग। पता होगा आप लोग को। जमीन लैंड वगैरह का जो खरीदते सर हैं अगर ले भाषा में सर बोले तो ब्रोकरी होता है ना, जमीन, रियल एस्टेट बस, जमीनों में तो बिकना। बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी। मतलब रुकी हुई थी रियल एस्टेट को, मतलब उसको मतलब क्या किया गया है, तो उसको मतलब शुरू कर दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, तो उसमें ये सारी चीजें की गई, ठीक है। तो एक अमिताभ कांत समिति, बस इतना ध्यान में, अमिताभ कांत का पैनल जो था 14 सदस्य किससे संबंधित है, तो रियल एस्टेट है। जितना बिल्डिंग रियल बिल्डिंग बनता है ना, ठीक है, खरीद बिक्री जो होता है, ठीक है, 3 पटना BHK में 4 होता BHK है, फ्लैट, नोएडा में होता सब वो सब रियल एस्टेट के अंदर आता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो गई, कितने तारीख को, 23 अगस्त को। और आपका ग्रुप भी 23 अगस्त को ही बना था जिसमें भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 23 अगस्त है। 2023 की 23 अगस्त को नहीं सर, शाम, 23 अगस्त को थोड़ी बना था, मेन तभी ग्रुप शुरू की हुआ। बात कर रहा हूँ, इसका नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेन ग्रुप से ही नहीं, इस ग्रुप का वो है वजूद। मुंबई से यस स्टार्ट सर, हुआ, क्या? पेड़ तो वही है। कहाँ से स्टार्ट हम्म, हुई है पेड़ वाली? हाँ 22 के शाम, मतलब 22 के रात तक बनाए थे, ठीक है। 22 के रात तक, हम 23 मान को चले थे मतलब इसका, ठीक है। तो सर 23 वो अगस्त 2023 इतना को। जल्दी उसमें कैसे इतना सर बच्चा आ इतना गया सर? जल्दी 40,000 फॉलोअर बात कैसे मिल 23 में गए? आ गया। आपको हम कम लोकप्रिय लगते हैं क्या? बहुत ज्यादा हम लोकप्रिय हैं। नहीं मतलब सच में इतना टेलीग्राम, कम टाइम में तो। टेलीग्राम पे हम बहुत पॉपुलर है, ठीक है। मैं एक इस ग्रुप में थोड़ी, मैं बहुत सारे ग्रुप में मैं पढ़ा चुका हूँ, सर अगर बहुत बहुत सारे ही तो अफेक्टेड ग्रुप में इंस्टीट्यूट। पहले पढ़ाते थे ना। वालों के भी इतने नहीं फॉलोअर्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मेरी वो है, जान पहचान है बहुत सारे लोगों हमें से। तो पता भी नहीं था कि आपने अलग ग्रुप बनाया, देखा बायो में लिंक था फिर देखे। अब वहाँ तो जाते नहीं है आप फिर। उसको भी हम ही बनाए थे, लेकिन चलिए कुछ लोगों की वजह से छोड़ दिए, बोले चलो चलाओ तुम। अब चलता भी नहीं सर, मेरे छोड़ने के बाद नहीं चलता है ना, नहीं चलता है सर, चलता है। मतलब कौन मेन सा ग्रुप में ग्रुप? सर नहीं कुछ होता है। चलिए, वहाँ जाते अब नहीं है, लेकिन जाते हैं तो देखते हैं, चलता ही है। 23 अगस्त 2023 के शाम 6:04 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे छोड़ा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होंगे, लैंडिंग के लिए आपको दो मतलब आपको लैंडर आपको मिलेंगे। एक क्या था, विक्रम था, एक क्या था, रोवर एक था प्रज्ञान। प्रज्ञान, प्रज्ञान है, ठीक है। और क्या है, एक विक्रम विक्रम है। लैंडर है। लैंडर हमारा कौन है, विक्रम क्या हमारा लैंडर है। विक्रम। अब प्रज्ञान जो है रोवर है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव को छुआ, दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम लोग प्रथम देश बन गए, ठीक है। चांद पे जाने वाले हम लोग चौथे देश बने हैं, ठीक है। दसवीं ध्रुव पे जाने वाले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पहले बने हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चांद पे सबसे पहले अमेरिका गया 1969 में, उसके बाद रूस जाता है, उसके बाद चीन जाता है, उसके बाद मतलब हम लोग हैं, ठीक है। मिशन का 3 उद्देश्य रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करने के लिए, चंद्रमा पे घूमते हुए एक रोवर का प्रदर्शन करना, ठीक है, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना, ठीक है। ये सारे के सारे मतलब क्या था, मिशन के उद्देश्य हैं। मुख्य प्रयोग की बात है, रंभ, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून वाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड, ठीक है, एटमॉस्फेयर, चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉनों और आयनों का अध्ययन करेगा, ठीक है, ध्यान रखें, चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉनों और आयनों का अध्ययन करेगा। एक और भी था, CHH, क्या पढ़े, CHH चेस्ट, क्या पढ़ेंगे, चंद्रमा की सतह पे चेस्ट। थर्मोफिजिकल उपयोग करेगा, मतलब उसमें थर्मल गुण है कि नहीं है, मतलब गर्म है, ठीक है। चंद्रमा के नीचे इसने ना थोड़ा सा नीचे काफी मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर काफी अधिक है। टेम्परेचर टाइप का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाद चंद्र सतह के थर्मल गुणों का अध्ययन करेगा, सर थर्मल गुण कितना है, कितना डिग्री मतलब टेम्परेचर कितना है। यस सर। ILAS, ठीक है,
LSA, चंद्र भूकंपीय गतिविधियों के उपकरण लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूकंप को मापेगा। ठीक है, चंद्र भूकंप क्या है, तो यही जो था इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लैक, लैक का बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। ठीक है, लैक का क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। भारत और चीन लद्दाख में पीछे हटने पे सहमत हो गए हैं। भारत और बात करेंगे, ठीक है, भारत और चीन लद्दाख में पीछे हटने पे मतलब क्या है, सहमत हो गए हैं। विवादास्पद बिंदु की बात करेंगे, देवसांग मैदान, ठीक है, वाई जंक्शन, ठीक है, ऐसा है वाई जंक्शन, ठीक है, और ठीक है डेमचौक, डेमचौक के बारे में चार्डिंग निनुंगला नाला सैडल के पास। बस इतना ध्यान रखिएगा। लैक में बात करेंगे तो लद्दाख में एक फेस टू फेस हुआ था हमारा, ठीक है, किसके साथ, चीनी फौज के साथ। ठीक है, हम लोगों ने बहुत कूटा भी था चीनी फौज को। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें दोनों ने मतलब सहमति जताई है, से आप पीछे हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ दिन पहले एक दोनों ने विवाद था, एक विवाद है डोकलाम विवाद। कौन सा विकलाम था, डोकलाम। डोकलाम। ठीक है, डोकलाम इसके विवाद ही जो था ना, इसके ये ही हिसाब से था। ट्राइजेक्शन है। यस हाँ सर। देखिए, डोकलाम जो क्षेत्र जो है ना, भूटान का क्षेत्र है। डोकलाम किसका क्षेत्र है, भूटान का क्षेत्र है। भूटान लेकिन का ही है। भूटान का सीमा का रक्षा करना हमारी भी जिम्मेवार थी, क्योंकि भूटान में अगर चीनी सेना अगर उस पर करेगी तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगा। तो ट्राई जंक्शन पड़ता है, तो भूटान के साथ डोकलाम सीमा लगाती है, भारत के साथ सीमा लगाती है, चीन के साथ सीमा लगाती है। तो भूटान को इश्यू हुआ चीन के साथ, तो हम लोग इसमें गए हेल्प के लिए। तो डोकलाम विवाद, ठीक है, 3 लोगों के बीच है, भूटान, ठीक है, भारत और चीन के बीच में ट्राई जंक्शन पे स्थित है डोकलाम। देवसांग का मैदान। सर, एक क्वेश्चन सर, भारत और चीन दोनों मतलब सहमति जताई तो मतलब दोनों पीछे हटेगा या फिर एक हाँ, कोई तो पीछे हटेगा? हटने का मतलब वही ना होता है, तो उसको सहमति थोड़ी ना बोलते हैं। पीछे हटेगा मतलब दोनों पीछे दोनों हटेगा, आप भी दोनों सीमा से हटिए। देखिए क्या दोनों होता है, सीमा देखिए के सबसे बीच में पहली बात म्यूचुअल एक चीज स्पेस आपको होता है, समझ वही लीजिए। होता है। देखिए एक होता है ना नो मैंस एरिया होता है, ठीक है, नो मैंस एरिया होता है Yes, बीच में, ठीक है, इसके बीच में समझिए 3 से 4 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये सीमा किसी का भी नहीं होता, ना तो इंडिया का है, ठीक है, और ना तो मतलब क्या है, चाइना का चाइना है। का है। ठीक है, इंटरनेशनल होता है। ठीक है, अगर इस सीमा का क्रॉस अगर मान लीजिए भारतीय सेना कर रही है या फिर चीनी सेना कर रही है, डेट मीन्स हम इंटरनेशनल रूल्स जो है उसको वायलेट कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति में युद्ध होना संभव हो जाएगा। ठीक है, नो माइंस एरिया में प्रवेश करना नहीं होता, किसी को भी कोई नहीं प्रवेश करेगा, ना तो आप करोगे ना तो हम करेंगे। आपका सीमा है नो माइंस एरिया से उधर है, मेरा सीमा इधर है, और जब भी प्रवेश करेगी डेट मीन्स आप इंटरनेशनल सीमा में प्रवेश कर रहे हो, तो वैसे परिस्थिति में युद्ध होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जी तो अभी सर। सब आ गया था इधर आसपास में, आ गया था सीमा के आसपास, ये भी यहाँ पे खड़ा था, ये भी यहाँ पे खड़ा था। अब यहीं पे फेस टू फेस हुआ, क्योंकि बोला गया था चीनी सेना ने मतलब भारतीय सेना में प्रवेश किया नो माइंस एरिया को क्रॉस करके। चलिए, इससे पहले दोनों पक्ष गलवान घाटी, पैंगोंग तसो लेक का नाम है, ठीक है, झील का नाम है, ठीक है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त बिंदुओं से पीछे हट गए थे। अब बात गश्त बिंदु क्या हो सकता है, तो गश्त बिंदु यहाँ पे हो सकता है गश्त लगाने के लिए। ठीक है, 24वां कारगिल दिवस मनाया गया, ठीक है, 26 जुलाई, कारगिल युद्ध पे हम लोगों ने विजय पाया। ठीक है, 1999 में विजय, कौन सा विजय, ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस, 24वां नंबर का बनाया गया। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान पर भारत की जीत का सम्मान है। ऑपरेशन विजय, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ दिया, टाइगर हिल पे दोबारा कब्जा कर लिया। आपने फिल्म देखा होगा, दिल मांगे मुखिया, कौन सा फिल्म था, विक्रम बात्रा का था ना। विक्रम और बत्रा वाला, तो टाइगर हिल पे शेर कब्जा करते हुए दिखाया गया, आपने देखा होगा। शेर था। ऑपरेशन हाँ। सफेद सागर, फिर अभी भारतीय था ना सेना का समर्थन करने के लिए, शेरशाह भी मूवी बिल्कुल अभी आ रही शेरशाह, है। बिल्कुल ठीक है। इसी में ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया, जिसे भारतीय सेना का समर्थन करने के वायुसेना के द्वारा हवाई हमला जो था उसको ऑपरेशन सफेद सागर बोलते हैं। ऑपरेशन विजय पूरे कारगिल का नाम रखा गया था। ऑपरेशन अच्छा। तलवार क्या था, तो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया नौसैनिक ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन तलवार बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया, ऑपरेशन सफेद सागर चलाया भारतीय वायुसेना ने, और ऑपरेशन विजय चला भारतीय थल सेना ने। यही होता है, डिटेल्स में पढ़ना। अभी तक आप लोग कितना जानते थे, ऑपरेशन विजय जानते थे, लेकिन पूछेगा ऑपरेशन तलवार ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध किस युद्ध से है, तो कंफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि आपने कारगिल में तो केवल क्या पढ़ा, ऑपरेशन विजय पढ़ा है, लेकिन कारगिल के समय एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार जो था नेवी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, समझ गए ना।
जी सर। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार, तीनों का संबंध जो है कारगिल युद्ध से है। इसीलिए हमने करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाने का सोचा है, इंटरेस्टिंग वे में, बोरिंग भी ना लगे, ठीक है, ताकि बीपीएससी में हमारा करंट अफेयर्स एक भी ना छूटे, चाहे किसी भी एग्जाम में ना छूटे। और इतना डिटेल से पढ़ा दूंगा ना, सब मतलब अगर इनका मेंस वगैरह जो देना रहेगा दरोगा वगैरह का, उनका तो बिल्कुल उनके लिए रामबाण काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑपरेशन, चलिए, कारगिल मई में शुरू होता है और 26 जुलाई को समाप्त हो जाता है। कारगिल संघर्ष के लिए भारतीय सेना प्रमुख जो थे जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो अटल जी थे। रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस थे, ठीक है। जनरल वेद प्रकाश मलिक जो थे भारतीय सेना के प्रमुख थे। ऑपरेशन बद्र, पाकिस्तानी सैनिक ने सियाचिन में भारतीय सैनिकों को रोकने के उम्मीद से एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू किया। ऑपरेशन बद्र पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया। कितना तक करे, 50 तक कर दे आज, ठीक है। यस सर। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हम कहाँ पे लॉन्च किया गया? भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हम कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल। बिल्कुल, कहाँ पे लॉन्च किया गया, ध्यान में रखिएगा। तो केरल में लॉन्च किया गया। एक मिनट, ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? वही, क्या उद्देश्य है इसका? सहयोग, नवाचार और ज्ञान साझाकार को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल, ठीक है, तो सस्ती और ध्यान में टिकाऊ रखिएगा। भवन सुविधाओं को बढ़ावा देना। तो इसका ध्यान में रखिए, इस मतलब उद्देश्य मेनली की ये बात करेंगे, ठीक है। अच्छा। तो नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए सस्ती और टिकाऊ भवन सुविधाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, नोडल एजेंसी कौन है? केरल स्टार्टअप मिशन। बस ध्यान में इतना ही रखना। मतलब किसके लिए है? तो मुख्यतः मतलब टिकाऊ भवन सुविधाओं को मतलब बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन मिशन केरल के द्वारा शुरू किया गया। तो ये मेनली सर स्टेट का है या पूरे इंडिया का है? केरल स्टेट स्टार्टअप स्टेट मिशन। स्टेट स्टेट स्टेट। अपने यहाँ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। एलएसडी आप चले, सकारात्मक अवस्था। आप चलेंगे एलसीडी सकारात्मक अवस्था, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी एलएसडी। स्किन डिजीज। एलएसडी क्या बोलते हैं? एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज। क्या होता है? लंपी, एल से लंपी, एस से स्किन, डी से डिजीज। तो नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया। इसके होता है लंपी स्किन डिजीज किसका है? तो पशु में संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009। ये मवेशियों में महत्वपूर्ण, ठीक है, रुग्णता वाला, ठीक है, फॉक्स वायरल रोग है। कैसा वायरल रोग है? तो फॉक्स वायरल रोग है, ठीक है, समझे। तो किस राज्य को एलसीडी नकारात्मक अवस्था घोषित किया, मतलब पॉजिटिव घोषित किया गया है लंपी स्किन डिजीज से? नागालैंड। मतलब नागालैंड वहां को। से ये खत्म हो गया ना, यही ना? नहीं, पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया मतलब वहां पे फैला। पॉजिटिव का मतलब फैला। सकारात्मक अवस्था, अगर बीमारी अगर पॉजिटिव हो तो समझिए बुरा है, बीमारी निगेटिव होना चाहिए, आदमी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब कहने का मतलब स्थिति खराब है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब प्रभावित है, डेट मीन्स पॉजिटिव। प्रभावित, यस। हाँ, लंपी स्किन डिजीज की बात करेंगे तो मुख्यतः बंदर वगैरह ये सब में, पशु वगैरह में आपको मुख्यतः देखने को मिलता है, ठीक है। पशु को प्रभावित, पशु से मनुष्य में भी आ सकता है। एस फांगनोन कोनक्यान इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बोली है। आप बोलो सर राज्यसभा की अध्यक्षता तो वाइस प्रेसिडेंट करते, आप क्या बता रहे हैं? तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट हमेशा नहीं कर सकते, ठीक है, एक पैनल बनाई जाती है, ठीक है, अध्यक्ष का एक पैनल बनाई जाती है, 6 या 7 लोगों को चुना जाता है अध्यक्ष के पैनल में। तो जब भी अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहे, प्रेसिडेंट भी न रहे, सॉरी, लोकसभा का सभापति भी नहीं रहे, उपसभापति भी नहीं रहे, तो उसी पैनल से किसी व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति मतलब क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो एस फांगनोन कोनक्यान की बात करेंगे, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली मतलब महिला बन गई है। एक दिन संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022, मतलब एक दिन में इनमें संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। किसने लाया? तो गौरव गोगोई लाया अविश्वास प्रस्ताव।
मोदी जी के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया है। पहला वाला 2018 में आया था, ये वाला दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। भारत में अब तक सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो कौन आया है? 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। और आज तक इनमें से केवल एक प्रस्ताव पारित होने से सरकार गिरी है, ठीक है, 1979 की मोरारजी देसाई की सरकार गिरी है। तो सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव सामना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप थे। और सबसे पहले सरकार गिरी थी मोरारजी देसाई की। और सबसे पहला विश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया गया था, नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है। लेकिन सरकार किसकी गई है? तो मोरारजी देसाई की सरकार गई थी 1979 में। और उस समय किसने? वाई बी चौहान ने, मतलब कांग्रेस के नेता जो थे वाई बी चौहान, ठीक है, जो कि बॉम्बे, जो कि मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे वाई बी चौहान, उन्होंने मतलब कांग्रेस में पेश किया था। ये मतलब नहीं है, 1979 ध्यान रखिए, वाई बी चौहान ने प्रस्तुत किया। और इस बार जो मोदी जी के खिलाफ जो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, कहाँ के मुद्दे को लेकर लाया गया, क्या बताएंगे? मणिपुर के मुद्दे को। मणिपुर के मुद्दे को लेकर मतलब लाया गया। हाँ, जिसको प्रस्तुत किसने किया था, क्या बताएंगे? रंजन को गौरव गोगोई। गौरव गोगोई, बिल्कुल, कांग्रेस गौरव पार्टी गोगोई ने सांसद। मतलब क्या किया? गौरव गोगोई ने इसे क्या किया? प्रस्तुत किया, ठीक है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में रेलवे सुरक्षा हेतु नए स्मारक अनावरण किया गया। इस संग्रहालय का आदर्श वाक्य ज्ञान वर्धनास्तस्य रचनाएं, अर्थात ज्ञान को बढ़ावा देना, विरासत को संरक्षित करना। तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में रेलवे सुरक्षा हेतु नए स्मारक का अनावरण किया गया। एनसीएम, नेशनल एनपीएम, काउंसिल ऑफ क्या मिनिस्टर। होगा इसका? नहीं, क्या पता क्या है, क्या पता शॉर्ट इतना लिख देता पता नहीं चलता है। एनसीएम नेशनल शहीद नहीं। विपक्ष के सदन में सरकार को बहुमत को चुनौती देने की अनुमति देता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये। ये क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है। चलिए, तो अगर विपक्ष के सदन में सरकार के बहुमत को चुनौती देती है, नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव, हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। यदि प्रस्ताव पारित होता है सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। लोकसभा नियम समिति, ठीक है, 1952 के अंतर्गत प्रदान किया गया। संविधान का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें 50 संसदों के समर्थन से पेश किया जाता है। 50 संसद का अगर समर्थन रहेगा तो इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। समझ गए? नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कितने संसदों का समर्थन होना आवश्यक है? 50। 50 संसदों का समर्थन होना आवश्यक है, ठीक है। पहली दो लोकसभा के कार्यकाल के दौरान एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। हाँ, पहला बोले ना, पहले बार 1963 में तीसरी लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगा। यही मैं बता रहा, नेहरू जी की सरकार ने भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था, जेबी कृपलानी ने 1963 में लाया गया था। दूसरा 1964 में लाया गया। एनसी चटर्जी जो कि स्वतंत्र सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ पेश किया गया। इस पर सबसे लंबे समय 24 घंटे तक बहस हुई। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सर्वाधिक अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा, जो बात हम आपको पहले भी बता चुके। 15 बार इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। अंतिम एनसीएम 2018 में आता है। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा हस्तांतरित मोदी सरकार के लोकसभा प्रस्ताव 199 वोटों से हरा दिया। अभी तक कितना? 28 बार प्रस्तुत किया गया। और सबसे अंतिम बार अगर बात करेंगे, 250वां बार किसने लाया? तरुण, क्या नाम है उसका, गौरव गोगोई ने लाया, मणिपुर के मुद्दे पे मोदी जी के खिलाफ दूसरा बार। मोदी जी के खिलाफ पहला बार 2018 में किसने प्रस्तुत किया था? चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्तुत किया था, जिसको 199 वोटों से हरा दिया गया। अभी तक सबसे ज्यादा किसके खिलाफ आया है? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अकेले। सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से सामना करने वाला नेहरू जी 1963 में। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की वजह से मतलब जिसकी सरकार गिरी थी, मोरारजी देसाई की सरकार गिरी 1979 में, 1979, हाँ ठीक है, ठीक है। सबसे लंबा बहस हुआ, 24 घंटे का बहस हुआ 1964 में, शास्त्री जी के खिलाफ एनसी चटर्जी जी ने लाई। गधा आदमी था क्या शास्त्री जी? बेचारे इतने शरीफ आदमी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया।
चलिए आगे चलेंगे। जैविक विविधता अधिनियम 2002, लोकसभा में 2002 में जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई। जैविक विविधता क्या होता है? जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव, उनके जीन और फूल के पारिस्थितिकी तंत्र। अतिरिक्त जानकारी में देखेंगे जैविक विविधता कन्वेंशन 1992 जैविक संसाधन में अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए उनके औषधीय गुणों का स्थायी उपयोग करने के लिए है। मतलब अंधाधुंध प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? नगोया जापान में 2010 में। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग के उत्पन्न से होने वाले लाभक उचित और न्याय संगत बंटवारे में जैविक विविधता कन्वेंशन देना। नहीं बोलते हैं अब आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग क्या छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनको मतलब हिसाब से यूज करेंगे, ताकि मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए भी रहेगा। वही बोल रहा है, तो यहाँ पे आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत बंटवारे पर जैविक विविधता पर कन्वेंशन है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 जैविक विविधता से संबंधित है। क्या है ना, स्टेप क्या है ना लिखा हुआ, स्टेप ब्लड वीजा। स्टेपल्ड। बिल्कुल। भारत ने समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू में अपना 8 सदस्यीय एथलीट वुशु दल वापस ले लिया। तो भारत ने समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू में अपना, ठीक है, 8 सदस्यीय एथलीट वुशु दल को वापस ले लिया। स्टेबल वीजा के बारे में देखें, पासपोर्ट से जुड़ा एक बिना मोहर वाला कागज जिसे इच्छा अनुसार फाड़ा या अलग किया जा सकता है। चीन और अरुणाचल प्रदेश 2006 से और जम्मू कश्मीर 2008 से भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करता रहा है। चीन और अरुणाचल प्रदेश 2006 से और जम्मू कश्मीर 2008 से भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करते रहा है, ठीक है। तो स्टेपल वीजा का मतलब उसको हाथ से फाड़ भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चीन करते रहा है अरुणाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, जिसको भारत ने इसी वजह से अपना वापस ले लिया, ध्यान में रखेंगे। क्यों कहा चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 3 एथलीटों का स्टेपल वीजा जारी किया? गेम का आधिकारिक नाम क्या? विशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स था। भारत मंडपम से कल पढ़ेंगे, 51 नंबर से कल होगा, ठीक है। आज करंट अफेयर्स यहीं पे रखेंगे और हम लोग को लक्ष्मी का पढ़ना है, तो वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। समझ गए ना?